भगवान राम का 2014 के बाद जन्म हुआ है। 2014 ईस्वी के बाद देश का निर्माण हुआ है। हिंदुस्तान का खोज 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तभी हुआ है। सनातन धर्म 2014 ही के बाद में आया है। ये गीता, रामायण, महाभारत, पुराण और 4 वेदों का निर्माण 2014 के बाद में आया है। 2014 के बाद राम का जन्म हुआ है। भगवान राम को नेता मत बनाइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बनाइए। हिंदुस्तान के अंदर में कोई अगर सनातन धर्म का विरोधी है तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी है। हमसे कोई बड़ा भगवान राम का भक्त है, मुझसे कोई बड़ा भक्त नहीं है। सनातन धर्म का विरोधी भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रहा है, तो क्या लगता है फिर आप लोग प्राण प्रतिष्ठा में, इसका मतलब नहीं जा रहे हैं? इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। आपको अफजल जी मैं बार बार बताता हूं कि भगवान राम जी का जन्म जब से नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 10 साल प्रधानमंत्री बने उनको हो गया। क्या भारत का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम का 2014 के बाद जन्म हुआ है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में मिली। क्या 1947 में आज़ादी न मिलकर जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 ईस्वी के बाद देश का निर्माण हुआ है? आज़ादी देश का 2014 के बाद मिला है। हिंदुस्तान का खोज 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तभी हुआ है। इससे पहले हिंदुस्तान नहीं था। आपने मस्जिद, मंदिर और गिरजा, चर्च घर, गुरुद्वारा का निर्माण 2014 के बाद में हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि सनातन धर्म 2014 के बाद में आया है। ये गीता, रामायण, महाभारत, पुराण और 4 वेदों का निर्माण 2014 के बाद में आया है। 2014 के बाद राम का जन्म हुआ है। अयोध्या राम का भूमि 2014 के बाद बना है। ये सब जानता है कि अयोध्या भगवान राम का जन्मभूमि है। अवध का राजा अयोध्या थे, उनका बेटा भगवान राम थे। तो भगवान राम का बेटा ये नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जब बेटा बनता है तो अपना बाप पैदा करके दिखा दे। उनके पिताजी कौन है? अब सनातन धर्म की बात पर बार बार सवाल करते हैं राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राम तो सब लोगों का है, सब धर्म के लोगों का है, लेकिन भगवान राम को राजनीति कर रहे हैं, भगवान राम को नेता बना रहे हैं। भगवान राम को नेता मत बनाइए, भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बनाइए। उस सर्व धर्म का सबका सम्मान भगवान राम करते, भगवान राम को लोग करता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबका परमेश्वर है, सबका भगवान है। हिंदुओं का भगवान है, मुसलमानों का भगवान है, सिखों का भगवान है, हिंदुओं का भगवान है। भगवान सब एक है, नाम अनेक है। भगवान कहिए, अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, ईश्वर कहिए, सब एक ही नाम है। अब बार बार कह रहे हैं हम क्यों जाएंगे? इस सनातन धर्म के प्रचार करने वाले आदमी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है, वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। अयोध्या में 22 जनवरी को अगर धार्मिक कार्यक्रम होता तो मैं जाता। वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हम क्यों जाएंगे? वो राजनीतिक कार्यक्रम है। हम राजनीति करने वाले व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेता है। कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता क्यों जाएगा उसमें? महागठबंधन का नेता वो अटल, वो आपको नरेंद्र मोदी जी का अपना, वो भगवान राम को अपना धार्मिक कार्य के बदले पर राजनीतिक कार्यक्रम बना लिए हुए हैं। तो राजनीतिक कार्य में हम क्यों जाएंगे? हम एक आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लोग, तू सनातन धर्म का ठेकेदार मत बनो। सनातन धर्म का ठेकेदारी करना बंद कर दो, लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दो, धर्म की रक्षा करो। धर्म को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। सनातन धर्म लाखों हजारों वर्ष का पुराना धर्म है। उस शंकराचार्य को अपमान कर रहे हो, जो सनातन धर्म के जो रक्षक है, सनातन धर्म का जो रखवाला है, जो देखभाल करता है, जिसे सनातन धर्म बचा हुआ है 4 शंकराचार्यों से, और शंकराचार्यों को आप बदनाम कर रहे हो। है हिम्मत में तो कहो शंकराचार्य धर्म विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई अगर सनातन धर्म का विरोधी है तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी है। कैसे है आपको मैं बताना चाहता हूं। सनातन धर्म में कोई मर जाता है, कोई से सगे संबंधी में मर जाता है, कोई के इत्र मित्र मर जाता है सनातन धर्म में, उनका कोई कर कुटुंब में देहांत हो जाता है तो मुंडन कराने का प्रवृत्ति है, मुंडन कराने का संस्कार है। मरने के बाद उस परिवार के हिंदू सनातन धर्म में
मुंडन कराया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की मां जब तक जीवित थी तब तक नरेंद्र मोदी जी अपने मां को पैर के चरणामृत घोल करके पीते थे और सारी मीडिया के लोगों से कहते थे माता जी कैसी हो, माता जी कैसी हो, माता जी कैसी हो। लेकिन वही सनातन धर्म के उनके मां मानने वाले, सनातन धर्म के पुरोधा बनने वाले, सनातन धर्म के शंकराचार्य बनने वाले नरेंद्र मोदी जी की जब मां का देहांत हो गया तो नरेंद्र मोदी जी ने मुंडन नहीं करवाया था। ये कैसे सनातन धर्म का ढकोसला है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म में लिखा हुआ है अगर कोई सनातन धर्म का व्यक्ति लड़का हो या लड़की हो जब शादी कर लेता है तो अपनी पत्नी को तलाक नहीं करता है, अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं करता है। ये सनातन धर्म का विरोध होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो अपनी पत्नी से दूर रहते हैं और उनका मेंटेनेंस भी नहीं करते हैं और सनातन धर्म का पुजारी बने हुए हैं। सनातन धर्म का पुजारी हमारा जो शंकराचार्य है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का शंकराचार्य, वो शंकराचार्य कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा देश के मंदिरों में कोई अगर देता है तो उस पुजारी देता है और देश का जो शंकराचार्य है उसको देना है, न कि देश के प्रधानमंत्री को देना है। अब संवैधानिक पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपका ये नैतिकता नहीं है कि आप संवैधानिक पद पर रह करके किसी मंदिर में जा करके आप किसी मूर्ति का, देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा दे सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का शंकराचार्य दे सकते हैं। अब संविधान के खिलाफ में है। आपने सनातन धर्म का ढकोसला बीट करके या वोट की राजनीति कर रहे हैं। क्या जरूरत था? जरूरत भगवान राम का जन्मदिन हुआ था चैतराम नवमी को प्राण प्रतिष्ठा दिलवाने का काम करते, आप मंदिर बनवाने का काम कर सकते हो, आप किसी नेता की प्रतिमा बनाने का काम कर सकते हो, किसी नेता के स्टैच्यू बनाने का काम कर सकते हो, उसका शिलान्यास कर सकते हो, उसका स्थापना कर सकते हो, उसका पद स्थापना कर सकते हो, उसका निर्माण कर सकते हो। लेकिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का काम कोई भी करता है तो सनातन धर्म का जो रक्षक है, जो शंकराचार्य है, 4 पीठों का शंकराचार्य है, वही कर सकता है। उन्होंने विरोध कर रहा है लेकिन आपने तानाशाही कर करके शंकराचार्य की बात को नहीं मान रहे हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री कैसे सनातनी है, कैसे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो अपनी मां के मरने के बाद बाल सिर मुंडन नहीं करवाते हैं और विवाह करने के बाद अपने पत्नी के बीच पति और पत्नी का धर्म और जो रिश्ता होता है उसको आप निवाह नहीं कर पा रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं। लगता है आप राम भक्त नहीं है, इसीलिए इतनी सारी बात कह दी। मैं राम 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं। अरे मैं भगवान, मैं हमसे कोई बड़ा भगवान राम का भक्त है, मुझसे कोई बड़ा भक्त नहीं है। मैं पूजा पाठ नियमित करने वाले व्यक्ति हूं। मैं धनुषधर भगवान राम का पूजा करता हूं। सामने में देख लीजिए, भगवान राम हमारा रक्षक है। लाल देह लाली रसे अरुद लाल लंगूर ब्रज देह दान बदलना जय 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 कपिसूर पवन तन्न संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू विप्रधेनु सुर संत ही लिने मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित कर श्री माया गुण गोपाल मंगल भवनय मंगलहारी दृढ़ सो दशरथ अजर बिहारी कोई वही जो राम रचिरा का को कर तर्क बढ़ावहु शाखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल यशो जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कोई भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म के जो पुजारी रक्षक ठेकेदार बता सकता है क्या होता है इसका अर्थ? क्या इसका मीनिंग होता है? ये कैमरे पर बताइए क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है कि भगवान राम का जो जन्म हुआ है, भगवान राम ने कहे हैं कि विप्रधेनु सुर संयुत लीने मनुज अवतार। मैं अपने जो अवतार लिए हुए हैं, भगवान राम का जो अवतार हुआ है वो सब लोगों की रक्षक का रक्षा करने के लिए हुआ है।
वो वीर देवी देवताओं की रक्षा करने के लिए हुआ है, सभी मानवों की रक्षा करने के लिए हुआ है, सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए हुआ है, न कि नरेंद्र मोदी जी की रक्षा करने के लिए हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी अगर धर्म रक्षक होते, सनातन धर्म को मानने वाले होते, तो उनकी मां के देहांत के बाद उनको बाल मुंडन कराना चाहिए था। उन्होंने बाल मुंडन नहीं कराया। सनातन धर्म का विरोधी भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त लोग है और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आप कैसे दावा के साथ कह सकते हैं कि सनातन धर्म में अगर मां मर जाती है तो बाल मुड़ाना ही सनातन धर्म हाँ, तो नहीं है? आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए, अश्विनी कुमार चौबे जी से पूछिए कि बाल मुंडन क्यों कराए थे। गोपाल जी ठाकुर के पिताजी जब मर गए थे तो सनातन धर्मी है कि नहीं है तो वो बताएंगे, वो अपना माथा चिरवाए थे। हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, हम सनातनी है। हमारे यहाँ ये धर्म बताता है सनातन धर्म में कि मर जाने के बाद अपने माता पिता का अग्नि का काम, जो अग्नि जो देता है, आग जो देता है, बड़े पुत्र देता है। क्योंकि जब तक पुत्र अगर नहीं होता है तो मृतक की आत्मा की शांति नहीं होती है। हमारे यहाँ ये प्रथा है हिंदू सनातन धर्म में कि अगर पिता के मर जाने के बाद उसका बड़ा जेठ बेटा जो होता है वो अग्नि अंतिम संस्कार में अग्नि देता है, जो उक्का कहते हैं मुंह में जो लगाता है, उससे बेहतरनी पार होता है, उसके मृतक के पिता को स्वर्ग मिलता है। ये पूर्वजों ने सनातन धर्म में लोग करते आए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पिताजी भी किए होंगे, उनके दादा दादी जी ने किए होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को जिन्होंने सनातन धर्म का उल्लंघन किया, अपनी माँ के मरने के बाद में अपना मुंडन तक भी नहीं कराया। आप देखे होंगे, न देखे होंगे तो चैनल निकाल करके आप देख लीजिएगा। ये तो रही 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा पर आपने जो व्याख्या रख दी। जाएंगे हम लोग, जाएंगे हम लोग अयोध्या जाएंगे, सब परिवार जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद में जाएंगे, भगवान राम को दर्शन करेंगे। ये राजनीतिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम ये नहीं है।